Dear student, welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर. Students, आज हम BSc Part First के पेपर थर्ड सेल बायोलॉजी के अंतर्गत ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में बात करेंगे. प्रोटीन की संरचना बनाने के अतिरिक्त अमीनो एसिड आवश्यकता पड़ने पर कार्बन एवं नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं. एक कोशिका को कार्बोहाइड्रेट और वसाओं का यथोचित संभरण मिलता रहे तो प्रोटीन के डिकम्पोजिशन से बचाने की कोशिश की जाती है. ये प्रायः वृद्धि, उत्तकों के सुधार, आवश्यक सिक्रीशंस और एंजाइम बनाने में प्रयुक्त होते हैं. इसके बावजूद अमीनो एसिड्स को सेल्यूलर रेस्पिरेशन में रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग किया जा सकता है. प्रोटीन के परिमाण प्राणी की आयु और ईंधन के अन्य स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करता है. सेल का प्रोटीन जो होता है वो रिजर्व इसके प्रोटोप्लाज्म का सक्रिय अंश बनाता है. यह अंश आंशिक रूप से खर्च करने योग्य होता है. अकस्मात आवश्यकता के समय कोशिका के जीव द्रव्य से अमीनो एसिड्स जो होता है वो वापस लिया जा सकता है. जैसा कि मैंने बताया कि अमीनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म में अपचय के समय दो क्रियाएं प्रमुख होती है. पहला होता है डीअमीनेशन और दूसरा होता है डीकार्बोक्सिलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस डीअमीनेशन. तो अमीनो एसिड के अपचय के समय प्रथम पद में इसमें अमोनिया का निष्कासन होता है. यह विधि जिसके द्वारा अमीनो एसिड से अमीनो समूह रिमूव किया जा सकता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डीअमीनेशन. इस क्रिया में जो होती है ये कहाँ होती है, लिवर और किडनी टिश्यू में होती है. डीअमीनेशन के बाद अमीनो एसिड ऑक्सीडेटिव पथ में प्रवेश करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन. तो दो प्रकार से हो रही है. फर्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन. इस विधि में अमीनो एसिड अणु से अमोनिया का एक अणु पृथक किया जाता है. ये क्रिया फ्लेविन एंजाइम के एक समूह द्वारा संपन्न होती है. इसमें अमीनो एसिड ऑक्सीडेज कहा जाता है. ये क्रिया जो होती है अनेक पदों में पूर्ण होती है, जिसमें फ्लेविन पदार्थ जो होते हैं एक हाइड्रोजन ग्राही की तरह कार्य करते हैं. तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले लिवर सेल्स में ये क्रिया संपन्न होती है. स्वतंत्र अमोनिया जो होता है विषैला पदार्थ होता है. इसी अवस्था में उत्सर्जन हो जाता है या फिर यूरिक एसिड या यूरिया में परिवर्तित करके अंत में इन पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है. अमीनो एसिड जो होते हैं ऑक्सीडेज क्रियाओं में अमीनो एसिड का पहले फ्लेवोप्रोटीन द्वारा डिहाइड्रोजनेशन होता है, जिससे ये अल्फा इमिनो एसिड्स बनाता है. पानी का अणु जुड़ जाता है और अल्फा कीटो एसिड बना लेता है. तो ये क्रिया जो होती है अल्फा इमिनो नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में निष्कासित हो जाता है. तो ये उपरोक्त क्रिया जो होती है अपचयित FMN या FAD आणविक ऑक्सीजन द्वारा पुनः ऑक्सीकृत होकर हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण करता है. तो ये फ्लेवोप्रोटीन साइटोक्रोम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में प्रवेश नहीं करता है. H2O2 कैटलेज एंजाइम द्वारा ऑक्सीजन और वाटर में टूट जाता है. यह क्रिया मुख्यतः लिवर सेल्स में होती है. इसी प्रोटीन ग्लूटामिक एसिड का डीअमीनेशन जो होता है वो ग्लूटामिक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में लिवर सेल्स में होता है. तो इस प्रकार प्राप्त अमोनिया जो होती है वो अत्यंत विषैली होती है. इसका शरीर से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक होता है. तो जलीय जंतु जैसे प्रोटोजोआ हुआ, पॉलीकिट्स हुआ, एनिलीड, क्रस्टेशियन वर्ग के आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं, अस्थि फिशेज, बोनी फिशेज होती हैं, टैडपोल, एम्फीबिया, इनमें अमोनिया को इसी रूप में शरीर से बाहर निकाला जा सकता है. कुछ जंतु होते हैं जैसे उपास्थि कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं, वयस्क एम्फीबिया होता है, मैमल्स होते हैं. इनमें क्या होता है, ये यूरिया में परिवर्तित होकर यूरिन के साथ बाहर निकलती है. तो इसी प्रकार इंसेक्ट्स हुए और जो क्या कहते हैं अपने स्नेक्स हुए, बर्ड्स हुए, इनमें यूरिक एसिड में परिवर्तित होकर इनको बाहर निकाला जाता है. तो सामान्यतः अमीनो एसिड के डीअमीनेशन जो होता है वो प्रोडक्ट के आधार पर इन्हें कई श्रेणियों में बांटा गया है. नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन में हम बात करेंगे ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स. तो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये अमीनो एसिड्स डीअमीनेशन द्वारा पायरुवेट, ऑक्सिलो एसिटिक, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड और सक्सिनाइल को एंजाइम ये बनाते हैं. इनके द्वारा क्या होगा, ग्लूकोज का सिंथेसिस संभव हो पाता है, क्योंकि ये
पायरुविक एसिड फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में परिवर्तित होकर ग्लूकोनियोजेनेसिस विधि द्वारा ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलेनिन के डीअमीनेशन से पायरुविक एसिड बनता है जो एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तित होकर क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। यदि हम कीटोजेनिक अमीनो एसिड की बात करें तो डीअमीनेशन से बना अल्फा कीटो एसिड यदि फैटी एसिड के समान हो तो उसी प्रकार का ऑक्सीकृत होकर कुल मूल जो होता है अमीनो एसिड कीटोजेनिक प्रकार का कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ल्यूसीन डीअमीनेशन द्वारा फैटी एसिड के समान अल्फा कीटो एसिड बनाता है जो सीधा एसिटाइल कोएंजाइम अणु देता है। तो यदि हम बात करें ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमीनो एसिड की तो कुछ अमीनो एसिड जैसे आइसोल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक प्रकार के होते हैं जो ग्लूकोज और कीटोन बॉडी दोनों देते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांस अमीनेशन। तो ट्रांस अमीनेशन की बात करें तो इस क्रिया में क्या होगा, अमीनो समूह का स्थानांतरण एक यौगिक से दूसरे यौगिक पर होता है। ये क्रियाएं जो होती हैं एंजाइम द्वारा कैटलाइज होती हैं जिन्हें हम सामूहिक रूप से ट्रांस अमीनेजेस कहते हैं। इस क्रिया में अमीनो समूह जो होता है वो डोनर अमीनो एसिड से रेसिपिएंट कीटो एसिड पर स्थानांतरित हो जाता है जिससे जो होता है डोनर अमीनो एसिड एक कीटो एसिड में कन्वर्ट या परिवर्तित हो जाता है और जो ग्राही होता है रेसिपिएंट होता है कीटो एसिड वो अमीनो एसिड में बदल जाता है। तो अमीनेशन जो होती है ट्रांस अमीनेशन की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होगा, इसका एग्जांपल है अमीनो एसिड एलेनिन का निर्माण होता है। यह ग्लूटामिक एसिड से अमीनो समूह का पायरुविक एसिड पर स्थानांतरण से बनता है। इस क्रिया में अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का भी निर्माण होता है। तो ये क्रिया जो होती है इसमें ग्लूटामिक एलेनिन ट्रांस अमीनेज एंजाइम तथा पायरिडॉक्सल फॉस्फेट को एंजाइम की तरह कार्य करता है। पायरिडॉक्सल फॉस्फेट जो होता है विटामिन B6 का एक डेरिवेटिव होता है जिसकी ट्रांस अमीनेशन में आवश्यकता होती है। तो ये अमीनो एसिड से कीटो एसिड तक अमीनो समूह के कैरियर के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार ग्लूटामिक एसिड से एस्पार्टिक एसिड का निर्माण जो होता है वो ट्रांस अमीनेशन का एक एग्जाम्पल होता है। इस क्रिया में अमीनो समूह ग्लूटामिक एसिड से एस्पार्टिक एसिड में स्थानांतरित हो जाता है और इस क्रिया में ग्लूटामिक एस्पार्टिक ट्रांस अमीनेज एंजाइम तथा पायरिडॉक्साइल फॉस्फेट को एंजाइम के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन या वी कार्बोक्सीकरण की बात करें तो इस क्रिया में अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक समूह से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है। इस क्रिया में अमीनो एसिड जो होते हैं वो क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है जो लगभग सभी टिश्यू में पाए जाते हैं। ये सभी एंजाइम हिस्टिडीन के डी कार्बोक्सिलेशन एंजाइम को छोड़कर अपने कार्य के समय पायरिडॉक्सल फॉस्फेट को एक को एंजाइम के रूप में कार्य लेते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन की सामान्य क्रिया जो होती है जिसमें अमीनो एसिड्स जो होता है अमीन में कन्वर्ट होता है और डी कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। तो उपापचय की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो होते हैं कुछ अमीन्स का निर्माण डी कार्बोक्सिलेशन के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अल्फा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड की यदि हम बात करें तो इनमें क्या होगा, जिसे हम कहते हैं गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड या GABA जिसे कहते हैं, ये जंतुओं के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। यह मैमल्स के मस्तिष्क के सेरिबेलम भाग में उपस्थित तंत्रिकाओं से सिनेप्स या जंक्शन स्थानों पर स्थापित होता है जो क्रियाओं को इनहिबिट करता है। इसका निर्माण क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड पर ग्लूटामिक
डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की क्रिया से डी कार्बोक्सिलेशन द्वारा बनता है। तो इसमें ग्लूटामिक एसिड जो होगा, जो कि ग्लूटामिक डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में अल्फा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड फॉर्म करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्टिडीन। तो हिस्टिडीन जो होता है, ये इस हिस्टामीन जो होगा, इसमें हिस्टामीन का निर्माण जो होता है वो हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम द्वारा हिस्टिडीन के डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा होता है। तो हिस्टिडीन जो होगा वो हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, हिस्टामीन में कन्वर्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो हिस्टामिन जो होता है वो लिवर, मसल्स और स्टमक में काफी मात्रा में होता है। ये स्टमक में पेप्सिन एवं एचसीएल के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोपामिन या 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइल अमीन। तो ये जो होता है मिलेनिन, एड्रेनालिन, इनके निर्माण के समय एक मध्यवर्ती उत्पाद होता है जिसका निर्माण जो होता है 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन डोपा से डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट जो होता है सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन जो होता है जिसे हम कहते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। तो इसका निर्माण जो होता है वो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन नामक पदार्थ पर 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, जिसके फलस्वरूप सीरोटोनिन बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो सीरोटोनिन जो होता है बेसिकली इंटेस्टाइनल सेल में, थ्रोम्बोसाइट्स में, है ना, मास सेल्स में पाया जाता है। रुधिर में ये रुधिर नलिकाओं में रक्तचाप बढ़ाने का कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में बात की, डी अमीनेशन के बारे में बात की, डी कार्बोक्सिलेशन के बारे में बात की, ट्रांस अमीनेशन के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।